मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। कैसे हैं आप सब? पिछली क्लास में हमने 12वें रसूल के चुनाव के ताल्लुक से सीखा था कि किस तरह से 12वें रसूल को चुना गया और मतिया का चुनाव किया गया। आप सबको याद है वो? आज हम दूसरे बाब में आते हैं, अमाल की किताब के दूसरे बाब में। पहले बाब तक क्या है कि यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाते हैं और वो एक शागिर्द का, 12वें शागिर्द का चुनाव करते हैं। दूसरे बाब से पहले तक पुरानी डिस्पेंसेशन है, पुराना अहद है, और अब क्या होने जा रहा है? एक नए दौर का, नए अहद का आगाज होने जा रहा है। खुदा अपने रूहुल कुद्स को अपने लोगों पर नाजिल करने जा रहा है, और ये किस दिन होगा? ईदे पेंतिकोस्त के दिन। हमने देखा था कि खुदा ने शागिर्दों को ये नहीं कहा था कि तुम जाकर रूहुल कुद्स की आमद के लिए दुआ करो, क्योंकि रूहुल कुद्स की आमद किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में है, और वो खुदा के मुकर्ररा वक्त पर ही आना था, जैसा कि हम आज देखेंगे भी। उनको दुआ करने के लिए और दुआ में ठहरे रहने के लिए और इंतजार करने के लिए कहा गया था। रूहुल कुद्स की आमद के लिए दुआ करने के लिए नहीं कहा गया था। फिर आज हम ये भी देखेंगे कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा जो उस दिन हुआ ये क्या है और ये कब होता है। रूहुल कुद्स का बपतिस्मा क्या है? रूहुल कुद्स से मामूर होना किसे कहते हैं? और रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का जहां तक ताल्लुक है, इसमें 3 मेन व्यूज हैं मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस के, जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला ये जो पेंटिकॉस्टल व्यू है कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा तब होता है जब आप रूहुल कुद्स के लिए दुआ करते हैं। ये पेंटिकॉस्टल थियोलॉजी है कि आप रूहुल कुद्स मांगते हैं निजात हासिल करने के बाद या तौबा के लिए दुआ करने के बाद। यानी एक शख्स उसने यीशु मसीह को कबूल कर लिया और अब वो क्या करता है? रूहुल कुद्स के बपतिस्मे के लिए दुआ करता है। एक और व्यू इसमें यह है कि रूहुल कुद्स तो आपके अंदर मौजूद है, लेकिन रूहुल कुद्स का बपतिस्मा आपको बाद में होगा। यानी उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि जब आपने तौबा की, जब आपने खुदा यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल किया, तो रूहुल कुद्स आपके अंदर मौजूद है, जिसने आपकी जिंदगी में काम किया। तो आपने तौबा की और यीशु मसीह को कबूल किया, क्योंकि कलाम क्या कहता है कि रूहुल कुद्स के बगैर कोई नहीं कह सकता कि यीशु खुदा का बेटा है। वो कहते हैं कि रूहुल कुद्स तो मौजूद था, लेकिन रूहुल कुद्स का जो बपतिस्मा है ये बाद में होता है। एक तीसरा व्यू है जिसको ज्यादातर जो नॉन कैरिज्मेटिक फिरके हैं, यानी अदर देन जो पेंटिकॉस्टल्स हैं, वो इस बात को मानते हैं कि जिस दिन आपने तौबा की, यीशु मसीह को कबूल किया, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा उसी दिन आपको मिल जाता है। रूहुल कुद्स आपको मिल जाता है, आपको अलग से दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको अलग से रूहुल कुद्स को पुकारने की, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हम तफसील से इन पर भी बात करेंगे। आइए सबसे पहले अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और पहली आयत से देखते हैं आज के पैसेज को। दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मोतजिब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है?
ہم عید پینتیکوست کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ عید پینتیکوست کا ذکر ہمیں کہاں پر ملتا ہے۔ پینتیکوست کا مطلب ہے 50واں حصہ یا ترتیب میں نمبر 50، اور پینتیکوست جو ہے یہ یونانی لفظ ہے، یہ یونانی لفظ ہے، عبرانی لفظ نہیں ہے۔ پینتیکوست 50 کے لیے یا 50ویں کے لیے یا ترتیب میں نمبر 50 کے لیے یونانی لفظ ہے، عبرانی لفظ اس کے لیے مختلف ہے۔ آئیے احبار کی کتاب اس کے 23ویں باب سے دیکھتے ہیں جہاں پر اس عید کا ذکر ہے۔ احبار اس کا 23واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فصح ہوا کرے، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہو، اس میں تم 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا۔ پھر میں 15ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے گننا شروع کرنا جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا۔ اور پھر 16ویں آیت سے، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا، تب تم خداوند کے لیے نذر کی نئی قربانی گزارنا۔ تم اپنے گھروں میں ایفا کے 2/2 حصہ کے وزن کے میدے کے 2 گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لے آنا۔ آپ اس کو گھر میں پڑھ سکتے ہیں، میں ویسے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ عیدیں بیسیکلی ہے کیا تھیں۔ سب سے پہلی عید کون سی بتائی گئی ہے؟ عید فصح، اور عید فصح کے بعد کون سی ہے؟ عید فطیر۔ نسان کا مہینہ اس کی 14ویں تاریخ کو ہمیشہ خداوند کی فصح ہوا کرے گی کلام مقدس کے مطابق۔ 14 تاریخ کو کیا ہوگا؟ عید فصح ہوگی، اور 15 تاریخ کو کیا ہوگا؟ عید فطیر۔ عید فطیر سٹارٹ ہوگی جو کہ 7 دن تک جاری رہے گی۔ عید فطیر کا پہلا دن بھی سبت ہے اور عید فطیر کا آخری دن بھی سبت کہلائے گا۔ یہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ اس پر بات کی تھی۔ اور اس کے ٹھیک 50 دن بعد، یعنی 7 سبتوں کے بعد جو 50واں دن آئے گا، کیا ہوگا؟ خداوند کی عید فصح کے 50 دن بعد عید پینتیکوست آئے گی۔ اب فصح اور عید پینتیکوست اور پہلے پھلوں کی عید، 3 عیدوں کا میں نے یہاں پر آپ کو ذکر پڑھ کر سنایا ہے۔ بائبل مقدس میں 2 قسم کی پریڈکشنز یا نبوتیں یا پیشین گوئیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کون سی ہوتی ہے؟ وربل پریڈکشن، یا لکھی ہوئی کلام مقدس میں جو بول کر ایک پریڈکشن کی گئی۔ کون سی پریڈکشن؟ جو بول کر پریڈکٹ کیا گیا، جس طرح ایک کنواری حاملہ ہوگی، یہ کون سی ہے؟ وربل پریڈکشن ہے، لکھی گئی ہے اور بیان کی گئی ہے کہ اس طرح سے ہوگا۔ دوسری پریڈکشن کون سی ہوتی ہے؟ تصویری شکل میں، جس کو دا اسٹڈی آف ٹائپس بولتے ہیں۔ مثیل کی صورت میں، تمثیل کی صورت میں، ایک تصویر کی صورت میں، ایک خاکے کی صورت میں ایک پریڈکشن یا پیشین گوئی دی جاتی ہے۔ اور جتنی امپورٹنٹ وربل پریڈکشن ہے یا لکھی ہوئی نبوت ہے، اتنی ہی امپورٹنٹ وہ نبوت ہے جو ایک تصویر کی صورت میں کی گئی ہے۔ سب سے جو اس کی خوبصورت مثال ہے وہ کیا ہے؟ فصح کا برہ۔ پرانے عہد نامے میں جس طرح میں نے آپ کو ایک وربل پریڈکشن بتائی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، بالکل ویسے ہی نئے عہد نامے میں ہوتا ہے۔ اور تصویری نبوت ہم کیا دیکھتے ہیں کہ فصح کا برہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو، خداوند یسوع مسیح کو۔ اسرائیل بھی یسوع مسیح کی مثیل ہے، ایک ٹائپ ہے۔ یوسف بھی یسوع مسیح کی مثیل ہے۔ آپ کو بہت ساری تصویری شکل میں نبوتیں ملیں گی جو کہ پرانے عہد نامے میں کی گئی ہیں۔ بہت ساری تو لکھی ہوئی نبوتیں جو کہ پوری ہوتی ہیں، لیکن جو تصویری شکل میں بھی نبوتیں کی جاتی ہیں وہ بھی ایز سچ اسی طریقے سے پوری ہوتی ہیں اور اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ سو جو عید فصح کا برہ ہے یہ یسوع مسیح کی ایک ٹائپ ہے، یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے۔ اور کس طریقے سے کلام مقدس میں جس طرح لکھا گیا ہے کہ عید فصح کے دن وہ برے کی قربانی کرتے تھے جس کا خون ان کو موت سے بچاتا تھا، اسی طرح یسوع مسیح کی موت کس دن ہوئی؟ ایگزیکٹلی عید فصح کے دن۔
यीशु मसीह ने किस दिन सलीब पर जान दी? ईद फसा के दिन। एग्जैक्टली ये तस्वीर जो है ये पूरी होती है। और जिस तरह उस बर्रे का खून उनको उसने मौत से बचाया था और जो मौत का फरिश्ता है वो वहां से गुजर गया था, इसी तरह यीशु का खून हमें अबदी मौत से रिहाई बख्शता है और बचाता है। अब अहबार की किताब ही के 23वें बाब में लिखा है कि फसा से अगला दिन सब्बत है। और आपको याद होगा कि जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो जुमे का रोज था और जुमे के बाद अगला दिन ईद फतीर का पहला दिन है। ईद फतीर का पहला दिन है। गौर करिएगा, इसको याद भी कर लें, बल्कि जुबानी याद कर लें। जुमे को ईद फसा है और हफ्ते को सब्बत था। हफ्ते को सब्बत था और ईद फतीर का पहला दिन भी हफ्ते को था। तो वो भी क्या होता है? ईद का पहला दिन भी क्या होता है? सब्बत होता है। कलाम में लिखा है कि जिस दिन भी आए, क्योंकि महीने की एक तारीख फिक्स की गई है और क्योंकि चांद का महीना होता था तो जो ईद है वो सोमवार को भी आ सकती थी, मंगल को भी, बुध को भी, किसी भी दिन आ सकती थी। इस ईद वाले दिन, जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, जुम्मे के रोज सब्बत था और हफ्ते के रोज ईद फतीर का पहला दिन था और उस दिन सब्बत भी था, इसलिए इसको हाई सब्बत बोलते हैं। यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ ना कि वो सब्बत एक खास सब्बत था। सो जिस दिन ईद फतीर का पहला दिन किसी सब्बत वाले रोज आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? एक खास सब्बत कहेंगे। सो ये भी साबित करता है कि यीशु मसीह ने जुम्मे वाले दिन ही सलीब पर अपनी जान दी थी। अब अहबार की किताब के 23वें बाब में ही लिखा है सब्बत के अगले दिन, सब्बत के अगले दिन यानी ईद फतीर के पहले दिन नहीं बल्कि दूसरे दिन। और वो कौन सा दिन बनता है? इतवार का दिन। वो कौन सा दिन बनता है? इतवार का दिन। ईद फसा जुमा, ईद फतीर का पहला दिन हफ्ता और उसके बाद सब्बत का अगला दिन कौन सा है? इतवार का दिन। इतवार के दिन उन्होंने क्या करना है? उन्होंने पहले फलों की ईद मनानी है, फर्स्ट फ्रूट्स की ईद मनानी है। और फर्स्ट फ्रूट्स जो पहला फल है, कलाम मुकद्दस नया अहदनामा क्या बताता है? यीशु मसीह जी उठने वालों में पहला फल है। जी उठने वालों में पहला फल है। जिस तरह, और वो होता क्या था? एक किसान, और ये जौ की फसल का पहला फल था, बारले का। होता ये था कि एक किसान अपनी फसल में जाकर देखता था, वो चंद बालें निकालता था और उससे अपनी फसल की हेल्थ को चेक करता था कि फसल किस तरह की होने वाली है। और ये जो फसल के वो चंद पूले जो है वो निकाल लेता था, इसको खुदावन के हुजूर हिलाया जाता था। इन फूलों को खुदावंद के हुजूर हिलाया जाता था। इसको क्या बोलते थे? पहले फलों की शुक्रगुजारी, पहले फलों की कुर्बानी, पहले फलों की ईद। ये बेसिकली सब्बत से अगले दिन है। और पहले मसीह जो मुर्दों में से जी उठा वो पहला फल है। पहले फल क्या जाहिर करते थे? पहले फल ये जाहिर करते थे कि बाकी फसल भी ठीक होगी, अच्छी होगी, पहले फलों के मुताबिक होगी। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि अगर पहले फल ठीक हैं तो बाकी सारी फसल भी ठीक है। और मसीह का एग्जैक्टली पहले फल जिस दिन गुजराने जाते थे उसी दिन जी उठना क्या जाहिर करता है कि अगर मसीह जी उठा है तो हम सब भी जी उठेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे। क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है और उसकी जी उठने की कुर्बानी को, आपको पता है, खुदा ने अपनी सेटिस्फेक्शन को जाहिर किया जब उसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा करने का मतलब यह है कि उसकी कुर्बानी खुदा के नजदीक काबिल कबूल है, सेटिस्फैक्टरी है। वो कुर्बानी सेटिस्फैक्टरी है। और अगर मसीह पहला फल है, मुर्दों में से जी उठा है, तो बाकी सब लोग भी मुर्दों में से जी उठेंगे। जिस तरह फसल का जो पहला फल है वो अच्छा है, बाकी फसल भी ठीक होगी, इसी तरह मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो बाकी सारे लोग भी जी उठेंगे। ये भी क्या था? एक पिक्चर थी, एक तस्वीर थी, एक खाका कशी थी, जिस तरह ईद फसा थी। एग्जैक्टली फसा वाले दिन यीशु मसीह कुर्बान हुआ और वो जाहिर करता है कि वही कुर्बानी का असली बर्रा है जो कि गुनाह की कुर्बानी के लिए, जो कि हमारी खताओं के लिए कुर्बान किया गया।
تاکہ ہم بچ سکیں. پھر اس کے بعد سبت کے اگلے دن ہلانے کی قربانی جو ہے، جو فرسٹ فروٹس کی قربانی ہے، یہ بیسیکلی ظاہر کرتی ہے کہ جس طرح وہ مردوں میں سے جی اٹھا، ہم بھی جی اٹھیں گے. اب 50 دن بعد یعنی عید پینتیکوست کے دن، یہ بھی ایک طرح کی فرسٹ فروٹس کی عید تھی. اس کو ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا تھا، اس کو فرسٹ فروٹس کی عید بھی کہا جاتا تھا. اس کے 2-3 نام تھے. اور اس میں کیا ہوتا تھا، یہ کیسے پریڈکشن کو پورا کرتی ہے. اس دن گندم کی فصل تھوڑی لی جاتی تھی اور اس کے پولے اس کو لوف بنا کر، یعنی اس کو مکس کر کے اس کی روٹی پکائی جاتی تھی. اس کو پکایا جاتا تھا. اور کس کے ساتھ؟ خمیر کے ساتھ. اب کی بار خمیر کے ساتھ. پہلے کیا ہے؟ بے خمیری. یعنی عید فطیر میں کیا ہے؟ بے خمیری. اب کی بار کیا ہے؟ خمیر کے ساتھ. اور اس سے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بیسیکلی کلام مقدس اس کو کیا بیان کرتا ہے. یہ ایک بیانہ ہے. یہ ایک بیانہ ہے، ہماری انہیریٹنس کا بیانہ ہے. جس طرح گندم کی فصل کے پہلے پھل ظاہر کرتے ہیں کہ باقی فصل اچھی ہونے جا رہی ہے، اسی طرح اس کی گارنٹی، ہماری نجات کی گارنٹی فصل کی کٹائی. مسیح نے کیا کہا تھا کہ ایمانداروں کی فصل جو ہے وہ اینڈ میں کاٹی جائے گی، ایمانداروں کو شامل کیا جائے گا. لیکن اس کی گارنٹی کیا تھی؟ اس کی کیا گارنٹی خدا نے دی؟ کہ ایمانداروں کو مسیح میں ابدی طور پر شامل کر لیا جائے گا. اس کی گارنٹی کلام مقدس کے مطابق، افسیوں کے خط کے مطابق روح القدس ہے، جو بیانے میں ہمیں دیا گیا ہے. اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ عربان ہے، جس کا مطلب ہے بیانہ، گارنٹی. انگیجمنٹ رنگ کہہ لیں، انگیجمنٹ رنگ بھی اس کا مطلب ہے جو آپ کو کسی ضمانت کے طور پر دی جاتی ہے کہ کل کو یہ کام ضرور ہوگا. ایک ضمانت ہے، ایک بیانہ ہے، ایک ارنسٹ ہے، ایک انگیجمنٹ رنگ ہے. روح القدس جو ایمانداروں کو بخشا گیا ہے کہ آپ مسیح کے ساتھ شامل ہوں گے. اور اب کی بار اس کو لوف کی شکل میں گوندھا گیا ہے. پہلی بار جب جو بارلے کی فصل تھی، جو کی فصل تھی، وہ الگ الگ شاخیں تھی جو ہلائی گئی تھیں. لیکن پینتیکوست کے دن کیا ہوتا ہے؟ پینتیکوست کے دن جو پیش کیا جاتا ہے وہ اس کو مکس کر کے پکا کے پیش کیا جاتا تھا. اور مکس کرنے سے مراد یہ ہے کہ چرچ کو ایک باڈی میں، ایک بدن میں بلینڈ کر دیا گیا، مکس کر دیا گیا، ایک بدن کا حصہ بنا دیا گیا. یہ پھولوں کی طرح الگ الگ شاخیں نہیں ہیں جس کو آپ باندھ دیتے ہیں ساتھ میں. یہ الگ الگ شاخیں نہیں ہیں جس کو آپ ساتھ میں باندھ دیتے ہیں، بلکہ یہ ایک مکس کر دیا گیا لوف ہے. ایک ایسی چیز ہے جس کو آپس میں بلینڈ کر دیا گیا ہے، ایک جسم بنا دیا گیا ہے. پہلے خمیر نہیں تھا اور اب کیا ہے؟ اب خمیر ہے. اور خمیر کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ گناہ کو. یعنی یسوع مسیح کے جی اٹھنے میں، کیونکہ یسوع مسیح کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا، سو اس کی زندگی گناہ سے بالکل پاک اور مبرہ تھی. لیکن چرچ کی زندگی میں گناہ موجود ہے، اس میں خمیر موجود ہے اور موجود رہے گا جب تک کلیسیا اٹھائی نہیں جاتی. آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ ہمارے اندر گناہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا. جب تک ہم اس جسم میں موجود ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں، تو یہ گناہ ہمارے اندر رہتا ہے. چرچ میں گناہ رہتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ کو اس جسم سے مکمل آزادی اور رہائی مل جائے گی. یہ تو تھا عید پینتیکوست کے تعلق سے کہ کس طرح سے عید پینتیکوست جو ہے وہ ایک تصویری شکل میں روح القدس کے نزول کو پیش کرتی ہے. فسح کا برہ یسوع مسیح تصویری نبوت کی تکمیل کو ظاہر کرتا ہے. اس کے بعد فرسٹ فروٹس یعنی سبت کے اگلے دن جو پہلے پھلوں کی قربانی گزرانی جاتی تھی، وہ بھی یسوع مسیح کو اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو ظاہر کرتی ہے. اور عید پینتیکوست پر جو اگین ایک قربانی گندم کی فصل کے آغاز میں گزرانی جاتی تھی اس کی شکل میں، وہ عید پینتیکوست کو، اس وعدے کو، اس ارنسٹ کو، اس بیانے کو ظاہر کرتی ہے جب کلیسیا کے آغاز میں وہ بیانہ آپ کو دیا گیا ہے، وہ آپ کو ایک گارنٹی دی گئی ہے. تھوڑا بہت
मुश्किल तो हो सकता है समझने में, लेकिन समझना तो जरूरी है। अच्छा, ये अपने हवाले पर वापस आते हैं। लिखा है जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, मतलब कहने का यह है कि ये डिवाइन अपॉइंटमेंट थी, ये डिवाइन खुदा का मुकर्रर करदा टाइम टेबल था, इलाही टाइम टेबल था जब रूहुल कुद्स ने नाजिल होना था, जब रूहुल कुद्स का नज़ूल होना था। ये रसूलों की दुआ करने से नाजिल नहीं हुआ, बल्कि खुदा ने अपना किया हुआ वादा जो उसने पुराने अहदनामे में किया था उसको पूरा किया है और खुदा ने रूहुल कुद्स को नाजिल किया है। आइए आगे पढ़ते हैं। लिखा है तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। अब सबसे पहले तो बात यह है कि वो एक जगह जमा थे, और जगह हमने पिछली दफा भी देखा था कि जगह कौन सी है। शायद ये वही जगह है जहां पर ईद फसा का आखिरी खाना यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ खाया था। शायद ये वही जगह हो, क्योंकि वक्त कम था और हो सकता है कि उसी प्लेस पर वापस चले गए हों। लेकिन ये जो भी जगह है ये बहुत बड़ी जगह थी, इतनी बड़ी जगह थी कि यहां पर 120 के करीब जो लोग थे वो इसमें पूरे आ सकते थे, और ये सब दुआ में मगन थे, ये सब दुआ कर रहे थे। अगर लूका की इंजील उसके 24वें बाब को आप देखें तो यहां पर लिखा है 52 आयत में, और वो उसको सिजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। कहने का मतलब यह है कि जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए हैं, इसके बाद शागिर्द कहां पर वापस चले गए हैं? यरूशलेम में, उस बालाखाने में। यह मतलब हरगिज नहीं है कि शागिर्दों ने अपने आप को वहां पर जाकर लॉक कर लिया है और अब वो उस कमरे से बाहर नहीं निकल रहे, ऐसी बात नहीं है। बल्कि लिखा है कि हैकल में जमा होकर वो दुआ किया करते थे। वो आते जाते थे, हैकल भी आते थे, वहां पर भी आते थे, लेकिन वो वन अकॉर्ड में मुत्तहिद होकर दुआ कर रहे थे, मुत्तहिद होकर दुआ कर रहे थे। इस तरह नहीं है कि उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा था और वो वहां से निकलते ही नहीं थी, क्योंकि लूका की इंजील से जो मैंने आपको रेफरेंस दिया है ये यही बताता है कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। अमाल की किताब एक ट्रांजिशनल बुक है। ट्रांजिशनल बुक से मतलब यह है कि हम पुराने अहद से नए अहद में दाखिल हो रहे हैं। यहां पर बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो एक ही दफा होंगे, जो पहली दफा होंगे और एक ही दफा होंगे। अब रूहुल कुद्स इस तरह से नाजिल नहीं होता कि आपको भी आग के शोले किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दे। अब रूहुल कुद्स का नजूल इस तरह से नहीं होता। सो अमाल की किताब में बहुत सारे हवाला जात आपको मिलेंगे, बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी जो पहली दफा होंगी और वो उसी वक्त होंगी, उसके बाद वो पैटर्न नहीं रहेगा। यानी अमाल की किताब क्या बताती है? एक ट्रांजिशनल फेज को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से पुराने अहद से नए अहद में दाखिल हुआ जाता है और किस तरह से रूहुल कुद्स का नुज़ूल होता है, खुदा किस तरह से कलीसिया को कायम करता है, किस तरह से कलीसिया फिर आगे बढ़ना शुरू होती है। और जब एक पैटर्न सेट हो जाता है, जब एक तरीकाकार सेट हो जाता है, तो उसके बाद अमाल की किताब को वहां पर उसका लिखना खत्म होता है और उसके बाद आज तक वही पैटर्न चल रहा है जो उस वक्त सेट कर दिया गया था कि किस तरह से बिलीवर्स को इस बॉडी में शामिल किया जाता है। तो यहां पर लिखा है कि एक जोर की आंधी का सन्नाटा, एक ऐसी आवाज आई है। आवाज के लिए जो नॉर्मली लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है नूमो, लेकिन यहां पर जो नूमा लफ्ज इस्तेमाल होता है आंधी के लिए, हवा के लिए, लेकिन यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है पनॉइस, और इसका मतलब है ब्लास्ट, धमाका, यानी एक हवा का धमाका, ब्लास्ट ऑफ ब्रेथ। जिस तरह आप सांस लेते हैं ना, ऐसे एक धमाके के साथ, एक आवाज के साथ, इस तरह का एक धमाका है, एक नॉइस है। हवा नहीं है, हवा नहीं है वहां पर, फिजिकली हवा नहीं चल रही थी, लेकिन हवा की आंधी जैसी आवाज थी, आंधी जैसी आवाज थी, लेकिन आंधी
नहीं थी। ये बात गौर से सुनिएगा कि आवाज थी लेकिन आंधी नहीं थी। इसी तरह आग की सी जो फटती हुई जुबानें हैं वो थी, आग नहीं थी। आग नहीं थी बल्कि आग जैसी दिखने वाली जुबानें वहां पर मौजूद थी, लेकिन फिजिकली आग नहीं थी। ठीक है, जो आग होती है वो नहीं थी। इसी तरह आंधी नहीं थी, हवा नहीं चल रही थी, बल्कि उस आंधी के सन्नाटे जैसा शोर, एक बड़ी आवाज आई थी। और ये जो प्रोनाइस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये द ब्लास्ट ऑफ ब्रेथ है, यानी खुदा का ब्रेथ, उसका सांस, उसकी जो वो जमीन तक खुदा का सांस पहुंचा था रूहुल कुद्स की सूरत में। और आपको पता है कि रूहुल कुद्स को हवा के साथ कलाम मुकद्दस में तशबीह दी गई है, और ये खुदा का सांस था जो इस जमीन तक पहुंचा था, और उसकी एक बहुत ज्यादा आवाज थी जो सब लोगों को सुनाई दी, और इसी आवाज ने लोगों को इकट्ठा किया था। आपका क्या ख्याल है कि वो तो एक कमरे में थे और वहां पर मुख्तलिफ किस्म की जुबानें बोलने लगे, गैर जुबानें बोलने लगे, लेकिन लोग कैसे इकट्ठे हुए? लोग उस आवाज से, उस आवाज को सुनकर इकट्ठे हुए थे। उस आवाज को सुनकर, आवाज सबको सुनाई दी है, लेकिन जो मामूरी है, जो रूहुल कुद्स का नुज़ूल है, वो सिर्फ उस घर पर ही हुआ था। रूहुल कुद्स का नुज़ूल सिर्फ उस घर पर हुआ था। और आगे क्या लिखा है? और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। जाहिर सी बात है कि एक सेट पैटर्न में एक खास जगह से आवाज आई है, और लोग फिर उस तरफ को चल दिए हैं कि देखें वहां पर क्या हुआ है, वहां पर क्या हुआ है। सो सारे लोग, आपको पता है कि ईदे जो पेंटिकोस्ट है, और ईदों पर खासतौर पर फसह पर, लेकिन सारी ईदों पर वहां पर बहुत ज्यादा रश हुआ करता था लोगों का, और बहुत ज्यादा लोग जो थे वो वहां पर जमा होते थे। सो मुख्तलिफ कौमों से, मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग वहां पर आए हुए थे वो वहां पर जमा थे, और इस आवाज को सुनकर वो उस घर की जानिब बढ़ते हैं कि देखते हैं कि वहां पर क्या हुआ है। और लिखा है कि उन्हें आग की शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। अच्छा, ये जरूरी क्यों था कि आग की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दें, नजर आए? ये क्या जरूरी था कि ये नजर आना चाहिए? उसके बाद तो कभी नजर नहीं आया इस तरह से, लेकिन ये इसलिए जरूरी था क्योंकि ये पहली दफा होने जा रहा था। ये पहली दफा था कि रूहुल कुद्स इस तरह से किसी पर नाजिल होने जा रहा था, और जुबानें क्योंकि हर एक पर आ ठहरी थी, सिर्फ 10-12 पे नहीं, या चंद लोगों पे नहीं, या एक ही नहीं थी, वो जुबानें हर एक पर आ ठहरी थी। सबसे पहले तो ये कि पता चले कि कोई काम आसमान से हुआ है, यानी इसका ओरिजिन क्या है? आसमान है। इसका ओरिजिन क्या है? आसमान है। हर चीज का एक ओरिजिन होता है ना। लिखा भी है कि यकायक आसमान से एक ऐसी आवाज आई, तो सबको पता चलना चाहिए कि इसका ओरिजिन आसमान है, इसका ओरिजिन आसमान है, और ये जो भी काम हुआ है ये आसमान से हुआ है, ये किसी और का काम नहीं है। और इसका हम सबूत भी देखते हैं आगे जाकर कि जब वो गैर जुबानें बोलते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो खुदा की बड़ाई करते हैं। गैर जुबानों में क्या करते हैं? खुदा की बड़ाई करते हैं। अगर जुबानें किसी और सोर्स से आई हों, अगर ये सारा काम किसी और सोर्स से आया होता तो वो खुदा की बड़ाई ना करते। अगर कोई सोच सकता है ना कि यार हो सकता है कि कोई शैतान ने काम किया। कुछ लोगों ने तो इल्जाम भी लगाया कि ये ताजा मैके नशे में। कुछ लोग इल्जाम लगा सकते थे कि ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये नशे में है। ये हम अगले लेक्चर में इस पर ज्यादा तफसील से देखेंगे जुबानों के ताल्लुक से। लेकिन वो खुदा की बड़ाई करते हैं, वो खुदा की बड़ाई करते हैं, जो इस बात को अगेन प्रूव करता है कि ये जो काम हुआ है ये आसमान से हुआ है, और ये आसमान से हुआ है। अब हुआ क्या है कि उस ब्रेथ ने, उस हवा ने, रूहुल कुद्स ने, उस आग ने, उस पूरे, वो जो जुबानें हर एक पर आ ठहरी हैं, जो कि जाहिर कर रही हैं कि ये हर एक पर नाजिल हुआ है, किसी पर नहीं बल्कि हर एक पर। खुदा का रूह हर एक पर नाजिल हुआ है। अब बपतिस्मा इसको कहा गया है, और ये बपतिस्मे का टाइटल किसने दिया था? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम अब से कुछ ही रोज में रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे, रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बपतिस्मे का मतलब, बैप्टिजो का मतलब क्या है? इमर्स, डूब जाना,
सैचुरेट हो जाना, और कोई चीज आपको जब लपेट लेती है आप मुकम्मल तौर पर उसमें इमर्स हो जाते हैं, मुकम्मल तौर पर उसमें डूब जाते हैं, उसको क्या कहते हैं कि आपने बपतिस्मा लिया है, आपने बपतिस्मा लिया है। यानी रूहुल कुद्स ने मुकम्मल तौर पर उनको अब एनगल्फ कर लिया, लपेट लिया, उनको मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया, और वो मुकम्मल तौर पर रूहुल कुद्स में एक तरह से क्या डूब गए, सैचुरेट हो गए। सो इसको क्या कहते हैं कि उन्हें रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ है। अब जो रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है, कलाम मुकद्दस में किसी एक जगह पर भी ये नहीं कहा गया कि आपने रूहुल कुद्स के बपतिस्मे के लिए दुआ करनी है या रूहुल कुद्स का बपतिस्मा आपने मांगना है। हर जगह पर कहा गया है कि रूहुल कुद्स से मामूर होते जाओ, रूहुल कुद्स से भरने के लिए और रूहुल कुद्स से मामूर होने के लिए कहा गया है। रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाने के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा क्या है? डिवाइन एक्ट है, ये खुदा की तरफ से होता है, ये खुदा का काम है। और रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है क्या? बेसिकली रूहुल कुद्स का बपतिस्मा ये है कि रूहुल कुद्स आपको, जो कि एक आम इंसान है, जब आप उस पर ईमान लाते हैं, यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करते हैं, कि तो आपको उस बदन का, यानी यीशु मसीह का बदन जो है उसका हिस्सा बना देता है, उसका हिस्सा बना देता है, पार्ट बना देता है। रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का क्या मतलब है कि जब रूहुल कुद्स आपको लेता है और मसीह के बदन का हिस्सा बना देता है, मसीह के बदन में शामिल कर देता है, तो इसका मतलब है कि आप अब रूहुल कुद्स में, रूहुल कुद्स अब आपकी जिंदगी में रेजिडेंट है, और वो आपका जो जिस्म है वो रूहुल कुद्स का मक़दिस है, और अब आप मसीह के बदन में शामिल हो चुके हैं। मैं चंद हवाला जात इसके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों के, ये आपको लिखे मिल जाएंगे सारे, बेशक ना नोट करें। और 12वें बाब की 12वीं और 13वीं आयत में लिखा है, जिस तरह बदन एक है उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा वो बहुत से हैं, मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने खा यहूदी हो, खा यूनानी, खा गुलाम, खा आज़ाद, एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। क्या लिखा है? एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। यानी जब आपको रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ तो रूहुल कुद्स ने क्या किया? आपको लेकर मसीह के बदन का हिस्सा बना दिया, उस लोफ का, उस आटे का हिस्सा बना दिया, आपको मसीह के बदन में मिक्स कर दिया। अब आप उसके बदन में शामिल हैं, अब आप उसके बदन का हिस्सा हैं, अब आप गैर नहीं है बल्कि उसके बदन में शामिल हो चुके हैं। और ये काम किसने किया गया? किसने किया? खुदा ने किया, रूहुल कुद्स के वसीले से, और एक ही रूह आप सबको पिलाया गया। वो रूह जब आपकी जिंदगी में आता है तो आपका बदन जो है वो उसका मक़दिस बन जाता है, आपके अंदर वो रेजिडेंट हो जाता है। हम खुदा का मक़दिस हैं, उसके रूहुल कुद्स की हजूरी जो है वो हमारे बदनों में रहती है जब तक हम इस दुनिया में हैं। फिर इसके बाद गलतियों का 3 बाब 27 आयत में लिखा है, तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया, मसीह को पहन लिया। और ये बपतिस्मा कौन सा है? ये पानी वाला बपतिस्मा नहीं है, ये रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है, मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा। जब रूहुल कुद्स का बपतिस्मा होता है तो आप मसीह के बदन में शामिल हो जाते हैं, आप मसीह को पहन लेते हैं, मसीह को आप ओढ़ लेते हैं। यानी खुदा को आप में क्या नजर आता है? मसीह नजर आता है, और वो मसीह के थ्रू आपको देखता है। आप उसके बदन में शामिल हो जाते हैं, आप उसको पहन लेते हैं, आप उसको ओढ़ लेते हैं, जिस तरह चादर नहीं ओढ़ते, और आप उसमें मुकम्मल तौर पर लपेटे जाते हैं। और ये कब होता है? जब आप रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी में आता है, और रूहुल कुद्स जब आपकी जिंदगी में आता है तो इसको हम क्या कहते हैं कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ है। फिर पहला कुरिन्थियों के 6 बाब की 19वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस है जो तुम में बसा हुआ है, और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। ये कुरिन्थियों को लिखा गया था कि बेशक वो लोग खुदा से दूर थे, लेकिन रूहुल कुद्स उनसे जुदा नहीं था। उनको ईमानदार ही कहा गया, उनको मुकद्दस ही कहा गया, उनकी हरकतें ऐसी नहीं थी।
اور یہ جو ہم دوسری ہمارا پوائنٹ ہے، دوسری ہماری جو ٹاپک ہے روح القدس سے معمور ہونا، روح القدس سے بھرنا، اس میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم روح القدس سے بھرتے اور معمور ہوتے ہیں، اور پھر غیر زبانیں بھی ہوتی ہیں، پھر معجزات بھی ہوتے ہیں، پھر سارے کام ہوتے ہیں، لیکن وہ روح القدس کی معموری سے ہوتے ہیں۔ اور روح القدس کی معموری آپ کی زندگی میں ایک دفعہ نہیں بلکہ بہت دفعہ ہو سکتی ہے، بہت دفعہ آپ روح القدس سے معمور ہو سکتے ہیں۔ اعمال کی کتاب میں آپ کو اتنے ریفرنس ملیں گے، اور وہ روح القدس سے بھر گئے، اور وہ روح القدس سے بھر گیا اور بولنے لگا، اور وہ روح القدس سے بھر گیا اور کلام کرنے لگا۔ روح القدس سے معمور ہو کے، اس سے بھر کے، آپ کو معمور ہونے کے لیے باقاعدہ کہا بھی گیا ہے، لیکن بپتسمے کے لیے نہیں کہا گیا۔ بپتسمہ وہ ہے جو آپ کو تب ملتا ہے جب آپ نجات پاتے ہیں، یسوع مسیح کے بدن میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر رومیو کے خط کے 6 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ پھر کلسیوں کے خط کے 2 باب کی 9 تا 12 آیت میں، حوالہ لمبا ہے، یہ ختنے کا ذکر کرتا ہے جو کہ دل کا ختنہ ہے، لیکن اس کے اینڈ پہ لکھا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمے میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے۔ بپتسمہ بیسیکلی کیا کر رہا ہے؟ بپتسمہ روح القدس کا ہمیں مسیح کے بدن میں شامل کر رہا ہے، ہم مسیح کے بدن کا حصہ بن رہے ہیں، ہم مسیح کے بدن کا حصہ بن رہے ہیں۔ پہلا پطرس اس کے 3 باب کی 21 آیت میں لکھا ہے، اور اسی پانی کا مشابہ یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ بپتسمہ آپ کو پتا بچاتا نہیں ہے، پانی والا بپتسمہ نہیں بچاتا۔ پانی والا بپتسمہ آپ کے ایمان کا جو اقرار ہے، آپ اس کو پریکٹیکلی شو کرتے ہیں، لیکن پانی والے بپتسمے سے نجات نہیں ملتی۔ آپ ایمان لے آتے ہیں اور اس ایمان کا پریکٹیکلی اظہار کرتے ہیں پانی والا بپتسمہ لے کر، لیکن کوئی شخص یہ سوچے کہ کیونکہ میں نے بپتسمہ لے لیا ہے تو میں نے نجات پا لی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بپتسمہ کون سا ہے جو نجات دیتا ہے؟ یہ روح القدس کا بپتسمہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ مسیح کے بدن کا حصہ نہیں ہیں، اور جو مسیح کا نہیں، جس کے اندر روح القدس نہیں ہے، کلام کیا کہتا ہے؟ وہ مسیح کا نہیں ہے۔ کلام کیا کہتا ہے؟ جس کے اندر روح القدس نہیں ہے وہ مسیح کا نہیں ہے۔ اور اگر میں یہ سوچوں کہ آج میں نے توبہ کر لی، اور میں نے یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کر لیا، اب میں روح القدس کے بپتسمے کے لیے الگ سے دعا کروں گا، تو پھر روح القدس میری زندگی میں آئے گا، اور اس سے پہلے روح القدس میری زندگی میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک روح القدس میری زندگی میں نہیں ہے، میں تو مسیح کا ہی نہیں ہوں۔ تو میرا کیا سٹیٹس ہے؟ یعنی آج ایک شخص توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد روح القدس کے بپتسمے سے پہلے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیونکہ اس کے اندر تو روح القدس ہے ہی نہیں، اور جب روح القدس نہیں ہے تو اس نے اس کو مسیح کے بدن میں شامل نہیں کیا، تو جب مسیح کے بدن میں شامل نہیں کیا تو وہ بدن کا حصہ ہی نہیں، تو جب بدن کا حصہ نہیں ہے تو وہ کیسے مسیح کے ساتھ اس کی بادشاہی میں جائے گا؟ پھر تو وہ شخص ہوگا جو بغیر کپڑوں والا، جس کو باہر نکال دیا جائے گا، جس کے پاس راست بازی کا لباس نہیں ہے۔ روح القدس آپ کو اسی دن جس دن آپ نجات پاتے ہیں مسیح کے بدن کا حصہ بناتا ہے، مسیح کے بدن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ آپ اس کلیسیا کا، اس بدن کا حصہ بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ روح القدس کی معموری، روح القدس سے بھر جانا اکثر اسی وقت ہوتا ہے جب آپ نجات پاتے ہیں، اکثر اسی وقت ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم اس کو الگ سے ڈسکرائب نہیں کرتے، ہم اس کو الگ نہیں کرتے، ہم اس کو ایک ہی رکھتے ہیں، تو ہم اکثر کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار میں توبہ تے کر لی ہے، لیکن ہوں میں بس نہ دعا کرنا کہ میرے روح القدس کا بپتسمہ ہو جائے۔ وہ بیسیکلی روح القدس کی معموری کی دعا ہے، اور ہم اس پر تفصیل میں آگے بات بھی کریں گے۔ اب میں نے آپ کو کیا بتایا کہ روح القدس کا بپتسمہ کیا ہے؟ بیسیکلی روح القدس کا بپتسمہ ہے جب روح القدس آپ کو لے کر مسیح کے بدن کا اور کلیسیا کا حصہ بنا دیتا ہے، اور اب کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک بیانہ، ایک ارنسٹ موجود ہے کہ آپ کو میراث ملے گی، آپ کو میراث ملے گی۔ روح القدس آپ کا بیانہ ہے جو آپ کو دیا گیا ہے، آپ کو دیا گیا ہے، اور یہ آپ کی گارنٹی ہے۔
کہ اب آپ مسیح کے چونکہ بدن میں شامل ہو چکے ہیں سو آپ کو وہ ابدی میراث ضرور ملے گی. لیکن جس کو یہ گارنٹی نہیں ملی, یعنی جو روح القدس جس کی زندگی میں نہیں ہے, آسان الفاظ میں جس نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا, اس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے, اس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگلی کلاس میں ہم روح القدس کے معمور ہونے کے تعلق سے, روح القدس سے بھر جانے کے تعلق سے, اور پولس اس کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کرتا ہے تھرو آؤٹ دا نیو ٹیسٹمنٹ کہ کس طرح سے ہمیں بات لکھا ہے کلام میں ہر جگہ پہ کہ روح القدس سے معمور ہوتے جاؤ. اور پھر جب ہم روح القدس سے معمور ہوتے ہیں, روح القدس سے بھر جاتے ہیں, تو ہماری زندگی میں کس طرح کے پھل نظر آتے ہیں, اس کی نشانیاں کیا ہیں, کون سی چیز ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں اب روح القدس موجود ہے یا اس کے پھل موجود ہیں, یا صرف اسی گلی باتی اپنے نہیں لگے ہیں. اور کس طرح سے غیر زبانوں کا کیا مطلب تھا, اور کس طرح سے وہ خدا کی بڑائی کرتے تھے, اس کی حمد کرتے, اور کس طرح سے انہوں نے غیر زبانوں کا بھی استعمال کیا اس کی پریچنگ کے لیے, اور آج غیر زبانوں کا کیا سٹیٹس ہے. ہم ان ساری باتوں پر نیکسٹ کلاس میں گفتگو کریں گے. اللہ آپ سب کو برکت دے.